हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल जोशी। दोस्तों आज बात करेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर में प्रोटेक्शन रिले कहाँ पर यूज होती है और प्रोटेक्शन रिले को उस पोजीशन पर यूज करने का क्या फ़ायदा है और किस रेटिंग की हम प्रोटेक्शन रिले यूज करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पैनल है जिसमें स्टार डेल्टा स्टार्टर है 15 किलोवाट की मोटर के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि 3 कॉन्टेक्टर, एक फेज लॉस रिले एंड एक टाइमर और एक MCCB और एक MCB लगी हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो 3 कॉन्टेक्टर हैं, जैसे कि आपको भी पता है कि एक मेन कॉन्टेक्टर होता है, एक डेल्टा, एक स्टार कॉन्टेक्टर होता है। तो यहाँ पर ऊपर कोई प्रोटेक्शन रिले यूज नहीं है। तो यहाँ पर ये मेन कॉन्टेक्टर है और उसके नीचे हमारा डेल्टा कॉन्टेक्ट, उसके बगल में हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर है और उसके साथ में हम लोग बात करें तो ये है हमारा स्टार कॉन्टेक्टर। इसके ऊपर वायरिंग शॉर्ट हुई है तो हमारा लूप किया हुआ है पर फेस को। तो यहाँ पर हमारा ये स्टार कॉन्टेक्टर है। तो यहाँ पर अगर हम तीनों की बात करें तो यहाँ पर तीनों में कहाँ पर हमारा प्रोटेक्शन रिले यूज होगा, वो होगा क्योंकि तीनों में जब हम स्टार में चलाते हैं, डेल्टा में चलाते हैं तो मेन कॉन्टेक्टर हमारा ऑन रहता है। तो मेन कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा तो उस समय हम लोगों को जो प्रोटेक्शन देना होगा वो देना होगा मेन कॉन्ट्रैक्टर। और एक रीज़न तो ये हो गया कि हमारा दोनों के लिए ये कॉमन रहता है। मेन कॉन्ट्रैक्टर जब स्टार में चलेगा तब भी मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन रहेगा, जब डेल्टा में चलेगा तब भी ऑन रहेगा। और दूसरा जो हमारा रीज़न है ये है कि स्टार में जब हमारी मोटर चलती है तो एज़ कम्पेयर टू डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा वाइंडिंग ये थोड़ा कम करंट लेता है, क्योंकि इसका जो पर्टिकुलरली जो मोटिव होता है स्टार को यूज करने का कि करंट हमारी कम ड्रॉ करे मोटर स्टार्टिंग में। तो एज़ कम्पेयर टू डेल्टा के ये कम करंट ड्रॉ करता है। तो उस समय हमें जो प्रोटेक्शन मिल जाएगी वो रेंज मिल जाएगी डेल्टा के अकॉर्डिंग हम इसे सेट करते हैं, क्योंकि मोटर प्रोटेक्शन को डेल्टा के अकॉर्डिंग अगर हम सेट करेंगे, अगर स्टार के अकॉर्डिंग हम सेट करेंगे तो क्या होगा कि हमारी जब डेल्टा में चलेगी तो ये ट्रिप करने लगेगी। तो डेल्टा के अकॉर्डिंग इसे कैसे सेट करेंगे, तो डेल्टा में जब ये वाइंडिंग चली जाएगी तो उस समय क्या होगा कि जो पर फेज़ है करंट है, मेन कॉन्टेक्टर के जो फेज़ हैं उनमें अलग करंट आएगी और डेल्टा के जो पर फेस करंट है वो अलग रहेगी। तो और जो ओवरऑल जो करंट रहेगी वो लगभग फुल लोड के साथ में रहेगी। अगर हमारी फुल लोड पर अगर वो मोटर चल रही है, जैसे 15 किलोवाट का अगर ये स्टार्टर है तो 15 किलोवाट के स्टार्टर की बात करें तो ये 34-35 एम्पियर तक हमारा इसमें फुल लोड करंट रहेगा। तो अगर मेन कॉन्ट्रैक्टर के नीचे बात करेंगे तो हमारा रहेगा 15-16 एम्पियर तक हमारा एक फेज़ में रहेगा। पर फेज़ हमारा 15-16 एम्पियर लोड रहेगा। वैसे ही डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर के नीचे भी अगर हम पर फेज़ की बात करेंगे तो 15-16 एम्पियर हमारा लोड रहेगा। तो हम लोग इसे मेन MCB के साथ में ना लगा के प्रोटेक्शन को इसको लगाते हैं मेन कॉन्ट्रैक्टर के नीचे। एक रीज़न तो ये हो गया कि कॉमन रहता है। दूसरा रीज़न ये हो गया कि हमें रेटिंग कम पड़ेगी, क्योंकि हाफ करंट लगभग हो जाता है। अगर 32 एम्पियर हमारे पूरा फुल लोड ले रही है डेल्टा में चलने में, अगर मेन में अगर आप देखेंगे सिटी जहाँ पर लगती है वहाँ पर आप देखेंगे तो 32-33 एम्पियर हमारा लोड रहेगा। तो अगर यहाँ पर अगर हम बात करेंगे मेन कॉन्ट्रैक्टर के नीचे तो हमारा आएगा 16 या 17 एम्पियर लगभग तक आएगा। तो हम इसे 16-17 के बीच में सेट कर देते हैं ओवरलोड को। एक तो फिर दूसरा हमारा जो रीज़न हो गया कि हम लोगों को कम रेटिंग का ओवर प्रोटेक्शन रिले यूज करना पड़ रहा है, जिससे हमारी कॉस्ट भी बच रही है। और तीसरा ये हो गया कि हमारी जो कॉस्ट तो बच ही रही है और बाकी हमें प्रोटेक्शन एक छोटे रेंज में मिल जा रहा है, क्योंकि मेन कॉन्ट्रैक्टर के साथ में हमारा ये जो लगा हुआ है यहाँ पर प्रोटेक्शन रिले, इससे हमें यहाँ पर जो स्पेस है उसकी भी कम की ज़रूरत पड़ रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको सेट करने का जो पैमाना है वो ये है कि जैसे हमारा ये 15 किलोवाट का अगर हमारा स्टार्टर है तो इसे हम 16 या 17 पे सेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन कॉन्ट्रैक्टर के साथ में जो करंट जाएगी वो 16-17 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर 16-17 यहाँ पर रहेगी तो ओवरऑल जो स्टार और डेल्टा और मेन कॉन्ट्रैक्टर का जो ओवरऑल करंट होगा वो 33-34 हो जाएगा। तो हाफ लगभग करंट हो जाता है डेल्टा और मेन कॉन्ट्रैक्टर के जो पर फेस करंट रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसे पर्टिकुलरली यूज कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है कि फुल लोड का 0.6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा उतना करंट हम लोग ले सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आपको ओवरलोड या फिर MPCB की एम्पियर चूज़ करनी है तो जो फुल लोड है उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से
तो उसके बाद जो भी रेटिंग निकलेगी उतना हमें अपनी प्रोटेक्शन रिले में एम्पियर सेट कर देने हैं, वो भी मेन कॉन्टैक्टर के नीचे। जो मेन कॉन्टैक्टर जो मोटर का है उसके नीचे जो हम लोग प्रोटेक्शन रिले यूज कर रहे हैं उस पर फुल लोड का 0.6 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उतना सेट कर दीजिए। उसके बाद आपका सिस्टम स्मूथली चलता है और इतना ही, यही हमारा स्टैंडर्ड है। तो धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।